हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक भले ही कल तक के लिए टल चुकी है, लेकिन कृषि कानूनों पर कलह अभी भी बरकरार है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांगों को लेकर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की तैयारियों पर किसान जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कृषि कानून पर किसानों और सरकार के बीच सुलह के लिए बनाई गई कमेटी आज अपनी पहली बैठक करने जा रही है। लेकिन क्या वाकई में किसान संगठन नेता इस कमेटी के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे? बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले आप जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच किसान 26 जनवरी को दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। इस बीच आज किसान और सरकार के बीच होने वाली बैठक को टाल दिया गया है। अब ये बैठक कल यानी बुधवार दोपहर 2 बजे होगी। विज्ञान भवन में होने वाली कल की बैठक से भी समाधान की उम्मीद कम ही है, लेकिन बैठक में किसान नेता आंदोलन से जुड़े लोगों को एनआईए द्वारा नोटिस दिए जाने का मुद्दा एक बार फिर उठा सकते हैं। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसान संगठनों से भी सभी मुद्दों पर खुले मन से बातचीत को तैयार है और किसी भी मुद्दे का हल बातचीत से ही निकलता है। हमेशा ये कहा है कि किसान यूनियन के लोग प्रावधान पर चर्चा करें और जिस प्रावधान से किसान को तकलीफ है उस प्रावधान पर विचार करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए सरकार खुले मन से चर्चा कर रही है और करना चाहती है, लेकिन यूनियन की तरफ से प्रावधान पर चर्चा नहीं हो पा रही है, इसलिए गतिरोध कायम है। भले ही सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली बैठक टल गई हो, लेकिन नए कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की आज पहली बैठक होगी। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान पहले ही समिति से अलग हो चुके हैं। वहीं किसान संगठन भी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास जाने से इनकार कर चुके हैं। समिति में क्षेत्रकारी संगठन के प्रमुख के अलावा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि भविष्य की रणनीति पर फैसला करने के लिए सिर्फ सदस्य ही बैठक में शामिल होंगे। उधर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामला पुलिस का है, हम इस पर फैसला नहीं लेंगे। अपनी मांग पर डटे किसानों का 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है और देशभक्त किसान कभी भी राष्ट्रीय पर्व पर खलल नहीं डालेंगे। सीएम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्व के दिन जो जहां हैं वो वहीं से ही राष्ट्रीय पर्व को मनाएं, जिससे कानून और शांति व्यवस्था बनी रहे। जहाँ तक 26 जनवरी की बात है तो उन लोगों ने जो एक आश्वासन दिया है कि हम किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेंगे, बल्कि जो बॉर्डर पर जहां वो लोग बैठे हैं वहीं कोई कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम की रूपरेखा वो अपने आप तय करके बताएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई ऐसी कठिनाई आएगी। 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व के नाते से ये सबका त्योहार होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, सारे देश भर में होते हैं। और मैं अपील भी करता हूं कि जो व्यक्ति जहां है, जहां अपने संगठन के हिसाब से वो मना सकते हैं, अपने अपने तरीके से कार्यक्रम सबको करने चाहिए। किसी कार्यक्रम में कोई खलल पैदा करना ये हम किसी को भी यानी उचित नहीं लगता है। और किसान तो बिल्कुल इस मामले में बहुत देशभक्त आदमी होता है, वो ऐसा कोई काम करेगा नहीं। वक्त बीतने के साथ किसान आंदोलन अब राजनीति के गलियारों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है, जहां से आंदोलन के भविष्य का फैसला होगा। अब ये देखना होगा कि इन सब गतिरोध और बाधाओं के बाद क्या देश के अन्नदाता की किस्मत में कुछ बदलाव हो पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या बैठक के जरिए समाधान निकलने के आसार आपको नजर आ रहे हैं। और जब एक तरफ किसान संगठन नेता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, वही सरकार का ये मत है, ये तर्क है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के बहुत से ऐसे किसान संगठन भी हैं जो उसके समर्थन में हैं।
तो देश की जनता को जिन कानूनों से फायदा मिल रहा है, आखिर उनको रिपील कैसे कर लिया जाए, उनको वापस कैसे कर लिया जाए? क्योंकि हमें बाकी किसानों के बारे में भी सोचना होगा, हमें उनकी जो परेशानियां हैं, उनके सामने जो चुनौतियां आती हैं, हमें उनको भी स्वीकार करते हुए उनका समाधान करना है। और इसीलिए यह बार बार कहा जा रहा है कि इन कानूनों के अंदर अगर किसी भी किसान नेता को कोई संशय नजर आता है तो उस पर वो अपनी बातों को रख सकता है, संशोधन उसमें हो सकते हैं। इसके लिए भी सरकार ने खुले मन से दरवाजों को खोल दिया है। लेकिन क्या अब इन सभी चीजों से भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा? क्या समाधान निकलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं? इससे पहले तक भी किसान संगठन नेताओं की तरफ से बार बार यह सवाल उठाया जाता रहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और इस सब चीजों को लेकर के जरा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, सबसे पहले क्योंकि आज बैठक होनी थी लेकिन फिलहाल उस बैठक को टाल दिया गया है कल के लिए, कारण क्या इसके पीछे बताए जा रहे हैं? और वहीं दूसरी तरफ जो हमें नजर आ रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट की द्वारा गठित की गई जो कमेटी है उसके समक्ष भी बैठक होनी है, तो यही एक बड़ा कारण है कि कल के लिए टाल दी गई सरकार के साथ बातचीत। और जी बिल्कुल, देखिए सुबह में आपको बता दूं, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, जो जानकारी मिल रही है कि बजट को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा लगातार हो रही है, तो उसको लेकर भी इस बैठक को कहीं ना कहीं टाला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो बैच की आज जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई जो कमेटी थी, उसकी भी आज कहीं ना कहीं बैठक है, तो उसको लेकर भी जो कयास लगाया जा रहा है, बैठक को यहाँ पर कैंसिल किया गया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है, साफ तौर पर किसानों ने पहले ही विरोध किया है, कमेटी को मानने को तैयार नहीं है, पर सरकार ने थोड़ी नरमी दिखाई और सरकार ने कहीं ना कहीं स्वागत किया। और कहीं ना कहीं जो उम्मीदें लगाई जा रही है कि कृषि मंत्री जो भी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो लगातार ग्राउंड पर है और किसानों से बातचीत कर रही है, किसानों को समझाने की कोशिश और ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार का पक्ष है वो भी जानने की कोशिश कमेटी कहीं ना कहीं आज करती हुई नजर आएगी। जी नहीं, लेकिन राजा, इस दौरान ये कहा जा रहा था कि 4 सदस्यीय जो कमेटी है जिसमें से एक शख्स तो भूपेंद्र सिंह मान जो कि अपना नाम वापस ले चुके हैं, तो ऐसे में क्या और लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा? और आज जब चर्चा आगे होगी तो कितने बजे ये बैठक होनी है, इसको लेकर के भी क्या अभी तक कुछ साफ हो पा रहा है? और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या किसान संगठन नेता जो इससे पहले तक कमेटी के समक्ष जाने से इनकार कर रहे थे, रणनीति में बदलाव है, जाएंगे कमेटी के पास, अपनी बातों को रखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सुबह साफ तौर पर किसान जो नेता है उन्होंने पहले ही कमेटी का विरोध जता रखा और लगातार जिस तरीके से किसान नेता बयानबाजी कर रहे हैं और किसान नेताओं से लगातार जो बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि हम कमेटी से दूर रहेंगे और कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं ऐसे में देखने की बात है कि क्या किसान नेता आगे आने वाले समय में कमेटी का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि स्थिति जो भी तो बनी है सुबह जिस तरीके से 26 जनवरी को लेकर जो दिल्ली में कहीं ना कहीं किसान कूच करेंगे, तो तमाम ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है जिसको कहीं ना कहीं गंभीरता से सरकार भी ले रही है, प्रशासनिक अधिकारी भी ले रहे हैं। अब देखने की बात होगी जो कमेटी है सरकार के जो मंत्री हैं उनसे मिलेंगे, क्या समय रहता है, कितने बजे मिलेंगे, क्या मुलाकात होगी, इसको लेकर अभी समय कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता प्रदीप कुंडू इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। प्रदीप, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा सबसे पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। आज की होने वाली बैठक कल तक के लिए टाल दी गई है, सबसे पहले इस पर रिएक्शन आप दीजिए कि क्या इसको लेकर के आप समझ रहे हैं, आखिर क्यों ये बैठक कल तक के लिए टाल दी गई, इसके पीछे क्या कारण आपको नजर आते हैं? देखिए, सर कारण ये है, सरकार जो है इन बिलों को वापस नहीं लेना चाहती है। सरकार का जो है अपने पूंजीपति दोस्तों के साथ में काफी गठजोड़ हो चुका है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बयान में एक बार कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढने चाहिए। भारत देश में आपदा में अवसर सरकार के पूंजीपति दोस्तों ने ढूंढ लिए हैं और वो जो है, चाहे वो निजीकरण की रेल की बात हो या एयरपोर्ट जो है उसके निजीकरण की बात हो, इन्होंने जो है पूरे भारत को जो है बर्बाद करने का कार्य किया है। और चाहे वो जो हो, आप ये कह रहे हैं कि ऐसी सरकार मौजूदा वक्त में काम कर रही है जो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और उसने देश को बुरे स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है। तो क्यों आखिर किसान उसी सरकार से बात करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब एक कमेटी बना दी गई है तो उस पर एतबार क्यों नहीं है? देखिए, हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है हर आदेश का जो है सम्मान करते हैं
और सर हमारा जो है हमेशा यही रहा है। नहीं तो कमेटी के समक्ष पेश होंगे जैसे सरकार आज उसी चार सदस्यीय कमेटी की आज एक बैठक होने जा रही है, उसमें किसान संगठन नेता क्या पहुंचेंगे? सुरेंद्र भाई, जैसा कि ये 3 कृषि कानून जो है सरकार पीछे की खिड़की से लेकर के आई थी विदाउट वोटिंग के, ये स्टार्टिंग में ही ये काले कानून जो है जनता को दिखाई दे गए थे। उसके बावजूद भी जो है सरकार ने काफी बार सरकार से बातें हो चुकी हैं। सर ये तर्क जो आप यहाँ बता रहे हैं वापिस नहीं लेना चाहती है अपने पूंजीपति दोस्तों जो तर्क आप यहाँ पर बता रहे हैं, क्यों नहीं आप कमेटी के समक्ष जाकर के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई कमेटी है ना, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है ना आपको? आप बार बार कह रहे हैं ना कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, क्यों नहीं जाते हैं आप? आज बैठक है, पहुंचिए वहां पर, बताइए कि ये असंवैधानिक तौर पर यहां पर ये कानून बनाए गए हैं, आप उनके समक्ष रखिए ना बात। उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सर हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो कमेटी बनाई गई है वो किसान संगठनों से पूछ के नहीं बनाई गई है। सर आपत्ति क्या है इसमें? आपको कमेटी से आपत्ति क्या है? आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगले ही क्षण में आप कह देते हैं कि कमेटी हमें मान्य नहीं है। कमेटी हमें इसलिए माने नहीं है क्योंकि जो है ये किसान संगठनों से जो है पूछ करके कमेटी नहीं बनाई गई है। जो किसान संगठन लगातार सरकार के साथ में बातचीत कर रहे हैं, उन किसान संगठनों के द्वारा जो है ये कमेटी का जो गठन नहीं किया गया है। और ये गठन तब हम सक्षम मानेंगे जब जो है किसान संगठनों के द्वारा जो है इस कमेटी का गठन किया जाता। तो फिर तो उसका निष्कर्ष सामने होगा ना। अगर कमेटी भी अगर किसान संगठन नेता ही बनाएंगे तो उसका निष्कर्ष तो सभी को मालूम है। फिर बिल्कुल सर, इस बात में तो कोई दो राय अगर सरकार ही कहने लगे कि हमारी तरफ के ज्यादा लोग उसमें होने चाहिए, फिर सर ये कोई तर्क नहीं है ना प्रदीप कुंडू। अगर आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा तो होना चाहिए ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं तो क्यों नहीं उनकी कमेटी के सामने आप जाते हैं? क्यों बार बार मना कर दिया जाता है कि हम उस कमेटी के समक्ष नहीं जाएंगे, उस कमेटी के अंदर सरकार के नुमाइंदे हैं? ये क्यों कहा जा रहा है बार बार? उनकी कमेटी इसका मतलब तो यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। सर उनकी कमेटी नहीं सर, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जो है सम्मान करते हैं, लेकिन कमेटी जो है किसान संगठन जो सरकार के साथ में लगातार बातचीत में है, उनको देखते हुए जो है उस कमेटी का जो है गठन किया जाए। आप चाहते हैं कि उस कमेटी के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया जाए जो इन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये बात तो मैंने सर कही नहीं। मैं ये कह रहा हूं जो किसान संगठन जो लगातार सरकार के साथ में बातचीत कर रहे हैं, उन किसान संगठनों के द्वारा जो है इस कमेटी का जो है गठन किया जाना चाहिए। और जो है ये अपना जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपना दलीलें देंगे और उसी पे जो है कार्रवाई। प्रदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, तो क्यों उसी सरकार से आप बात कर रहे हैं जब आपको ये लग रहा है पहले से ही, आप इसी आभास के साथ, इसी मनोवृत्ति के साथ आप पहुंचते हैं बैठक के लिए कि ये सरकार आपकी बातें नहीं सुनेगी, तो क्यों उस सरकार से आप बात कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के जरिए हल करवाइए ना। आप बताइए उनको, बिंदु दर बिंदु बताइए ना कि इस तरीके से। ये तो हमारा अधिकार है सर, सरकार के साथ में तो हम बात करेंगे जितना जल्दी हो सके। ये जो है कानून जो है हम वापस करवाने की तो भरोसा क्यों नहीं होता? फिर जो है यहाँ पे किसान सर 2 चीजें हैं ना, या तो आपको सरकार पर भरोसा नहीं है, और अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो उसके बाद तो बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर भरोसा ही नहीं है, आप सरकार ने तो सर अपना भरोसा, सरकार ने तो भरोसा जो है अपना बार बार तोड़ने का कार्य किया है। किन्हीं भी मुद्दे पर हो वो सरकार जो है, हम लिखित में चाहते हैं कि जो है ये कानून वापिस हो। कल की बैठक से कुछ उम्मीदें आपको नजर आती हैं? जी, हमें जो है, हम जो है कल की बैठक में भी जाएंगे और जो है हमें उम्मीदें भी हैं कि सरकार कानून, ये 3 काले कानून जो है वापिस लेगी
और सरकार अब नहीं लेगी तो सरकार को लेने पड़ेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है किसान आंदोलन जो है आगे से आगे जो है और बढ़ता जा रहा है। और सरकार को भी देखना चाहिए कि एक तरफ जो है किसान जो है अन्नदाता इस देश का खड़ा हुआ है, और आप जो है इस मीटिंग दर मीटिंग जो है इसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं आप, तो सरकार को देखना चाहिए कि भाई जल्द से जल्द जो है किसानों की समस्या का समाधान। अच्छा, चलिए मैं दूसरी तरीके से आपसे सवाल पूछता हूं। आज जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी तैयार की गई है, जाएंगे किसान? मैं एक बार फिर से पूछना चाह रहा हूं, किसान संगठन नेता जाएंगे, बात पहुंचाएंगे, अपनी बात तो पहुंचाइए ना कम से कम। जी बिल्कुल पहुंचाएंगे जी, हम सम्मान करते हैं। मैं पहले भी यही बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का जो है हम सम्मान करेंगे और जो है जाएंगे, हम जो है उनका सम्मान करेंगे। हम कितने बजे बुलाया गया है किसानों और को? बाकी आगे की रणनीति जो है किसान संगठन जो है वो तैयार करेंगे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन और जो साझा संयुक्त जो किसान मोर्चा है वो आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गठित की गई कमेटी है उसकी बैठक आज होनी है, उसमें किसान पहुंचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक किसान मना करते आए हैं उनका। और जो हमारे हम जो है मीटिंग करेंगे इसके बारे में, संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो मीटिंग करेगा इसके बारे में, और आगे जो है जैसी भी रणनीति होगी हमारी उसी के मद्देनजर जो है हम आगे चलेंगे। यानी कि अभी तक तय नहीं हुआ है कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। खैर, मैं वापस लौटता हूं, मैं प्रदीप जी वापस आपसे सवाल करूंगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता ढांसा बॉर्डर से मनोज कौशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मैं जरा आपका रुख कर रहा हूं। अभी आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी के सामने किसानों के पास एक मौका है। किसान संगठन नेता और अलग अलग जगहों पर जो धरना इस वक्त चल रहा है, उनका क्या मानना है? सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी के समक्ष अपनी बातों को रखना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ जो ढांसा बोर्ड में धरना चल रहे हैं, किसानों का कहना है कि अभी उनकी तरफ से ऐसे संगठन की तरफ से ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जो कमेटी है उसके समक्ष पेश होंगे या नहीं, अपना जो सुझाव कमेटी को देंगे या नहीं, इसको लेकर किसान असमंजस में है। क्योंकि यहाँ जो कार्रवाई होती है, तमाम जो कार्रवाई किसान संगठन के बड़े नेता है उनके आदेश पर ही होती है। जो वहाँ जो किसान संगठन नेताओं की तरफ जो मैसेज किया जाता है, उसी मैसेज के आधार पर ही यहाँ जो किसान है वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। हालांकि मेरे साथ यहाँ कुछ किसान नेता मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि उनका जो अगला जो निशाना हो क्या है, वो जो संगठन के जो नेताओं से बातचीत होनी कर पाते या नहीं कर पाते। और हिंदू बॉर्डर क्या बैठक होनी, तो किसान नेता से मौजूद रहेंगे, अपनी जो बातचीत है वो क्या ऐसा है। संभावना ये है कि कल शाम को जो आखिरी रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि सर बैठक कल होगी सरकार के साथ, आज नहीं होगी। कल कमेटी की कल इसलिए ये आज जो बैठक थी वो बैठक उसके बाद होनी है। आज की जो बैठक है उसमें विशेष एजेंडा है हमारा 26 जनवरी का जो आयोजन है उसके बारे में। मोटे तौर पे हम ये तय कर चुके हैं कि हमने एक परमिशन मांगी है दिल्ली सरकार से कि जो आउटर रिंग रोड है उसके ऊपर से ट्रैक्टरों की परेड निकालने की इजाजत दी जाए। अगर दिल्ली प्रदेश ये इजाजत देती है तो हम आउटर रिंग रोड को लगभग जो गणतंत्र दिवस जहाँ मनाया जाता है अपना साउथ दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर लाल किला तक, उससे लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और अगर वो नहीं देती है परमिशन तो हम पूरे देश में जब सरकारी कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे 12 बजे के आसपास, उसके बाद अपने ट्रैक्टरों को सजा के सभी जिला हेडक्वार्टर और सब डिवीजन हेडक्वार्टरों पे हम अपनी झांकियां निकालेंगे। सरकारी जो प्रोग्राम है उनको डिस्टर्ब करने का हमारा संयुक्त मोर्चे का कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि हम ये मानते हैं कि गणतंत्र दिवस जो है उस पर हमारा हक ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आजादी के आंदोलन में इन्होंने एक उंगली भी नहीं कटाई। आपको जानकारी होगी, आप तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं। 1997 में 24 घंटे हमारा संसद का सत्र चला था 15 अगस्त को, जैसे आजादी वाले दिन चला था ऐसे ही। और उस दिन ये लिस्ट मांगी थी केंद्र सरकार ने कि जिन जिन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता या नेता आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया उनकी लिस्ट दे दो। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी थी जिसका एक भी आदमी उस लिस्ट में नहीं था।
तो इसलिए हम ये मानते हैं कि गणतंत्र दिवस पे हमारा अधिकार ज्यादा है और इसका हम सम्मान करते हैं, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना ताकत दिखाएंगे। और समिति जो है बैठक हुई है संविधान नीति को लेकर किसानों से बातचीत करने को लेकर पहली मीटिंग होगी, तो किसान उसमें सुझाव देंगे या नहीं देंगे? ये समिति कौन सी समिति की बात है? एक तो हमारे ठीक है, नहीं। ये इसको लेकर के हालांकि अभी बैठक की बात कही जा रही है। खैर, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी देने के लिए, हमारे संवाददाता मनोज कौशिक जो कि जानकारी दे रहे थे। लेकिन मैं जरा वापस प्रदीप कुंडू ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कल जब सरकार के साथ बैठक होगी, शुरुआती दौर से ही ये किसानों की तरफ से जो मांग उठाई जा रही थी वो एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाने की बात थी। ये कहा जा रहा था कि लिखित तौर पर भरोसा दिया जाए और इसी मांग के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और बाद में उसमें 3 कानूनों को वापस करने की मांग जो है जोड़ दी गई। अगर सहमति बनती है एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाने को लेकर के, तो क्या किसान संगठन नेता इससे संतुष्ट रहेंगे? हेलो सर, कनेक्ट वो लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। आज की होने वाली बैठक को कल तक के लिए टाल दिया गया है, लेकिन आपको नजर आता है कि सकारात्मक तौर पर बातचीत आगे बढ़ पाएगी? और क्या 3 कृषि कानूनों को वापसी की मांग को लेकर के किसान जब आंदोलन कर रहे हैं, इस पर बात हो पाएगी, समाधान हो पाएगा? हमें ये करना चाहिए कि क्योंकि जब 2 पक्षों के मस्तिष्क के अंदर नहीं हो का कोई उचित, जिस तरह से सरकार ने वार्ता करके किसान के की जो आशंकाएं इन कानूनों प्रति थी कि कायदा लिखित प्रस्ताव देके वायदा किया, तो सरकार ने दिखा दिया कि सरकार किसान हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी का तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि किसान हमारा अभिमान है, किसान हमारा सम्मान है। लेकिन आप भी एक चीज देखेंगे, जब से आंदोलन चल रहा है, 5 तारीख को जो वार्ता हुई थी, जिस वार्ता के अंदर सरकार ने किसान संगठन के नेताओं की उन मांगों को मान लिया था जिन लेकर आंदोलन शुरू हुआ। भले ही वो मंडी खत्म होने वाली बात थी, एमएसपी खत्म होने वाली बात थी, जमीन चली जाएगी, जो भी आशंकाएं थी किसान संगठन, 5 तारीख की वार्ता में सरकार ने मान के उनके निवारण का आश्वासन दे दिया। आज मैं इसको, क्योंकि किसान आंदोलन तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन वो आशंकाओं के निवारण का आश्वासन सरकार ने दे दिया। आज ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। जिस तरह से कल का वाक्य आपने देखा, गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसा आदमी कांग्रेस से 10 करोड़ रुपया ले लेता है, टिकट का आश्वासन ले लेता है, और ये बात हमने नहीं कही, ये बात किसान संगठन के नेता ने ही आरोप लगाए। लेकिन सर, जिस नेता के ऊपर आरोप लग रहे हैं उस नेता को तो आरएसएस का एजेंट भी बताया जा रहा है ना? हाँ, ये भी देखिए, अब ये दूसरा तथ्य है। मतलब गुरनाम सिंह चड़ूनी उसको आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं, वो गुरनाम सिंह चड़ूनी की कांग्रेस के साथ सांठगांठ की बात कर रहा है। और बड़ी बात ये देखिए, आपको क्या लगता है अब ये जो आंदोलन है, मांगे पूरी हो चुकी हैं, जो आप कह रहे हैं कि लिखित तौर पर आश्वासन दिया गया, अब सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है? बिल्कुल, मैंने वही कहा, विशुद्ध रूप से राजनीति। मैं आपको एक तथ्य पे और ध्यान दिलाना चाहूंगा। कल गुरनाम सिंह चड़ूनी सोशल मीडिया में कह रहा था कि पंजाब की सरकार आंदोलन के साथ है। पंजाब में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। गुरनाम सिंह चड़ूनी ये बात कह रहा था, देखिए वहां पे लाल झंडे सबको नजर आ रहे हैं, लाल झंडे किसके हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के। तो आपको इन चीजों पे जब आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जो विपक्षी राजनीतिक दल है, जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात मान के चलिए, कांग्रेस जैसा विपक्षी दल जो इन्हीं कृषि सुधारों की मांग घोषणा पत्र में करता है, पार्लियामेंट में 2017 में पैरवी करता है, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं 2007 में हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैं लेके आया, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर दावा करते हैं कि मैं कैप्टन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आया, वही लोग इसके विरोध में आके बैठ जाते हैं। ठीक है, ये कई चीजें हैं, बिल्कुल कई चीजें हैं जिसको कल होने वाली बैठक के जरिए देखना यही होगा कि आखिर समाधान निकल पाता है या नहीं। खैर, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आप हमारे साथ जुड़े। और प्रदीप हमारे साथ, प्रदीप कुंडू जो किसान संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान